नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन जैन, आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे कि कंधे में क्या स्टेरॉइड लगाना सेफ है या अनसेफ है। लोग कहते हैं कि स्टेरॉइड टैबलेट्स लेने पे तो बॉडी पे बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसकी वजह से शुगर बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है और बाकी जो बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स है वो भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो लोकल जो स्टेरॉइड अगर हम इंजेक्शन कंधे में लगाते हैं उसके भी उतने ही साइड इफ़ेक्ट्स है, जिसकी वजह से हमारा कंधा खराब हो जाए या हमारा भी वेट गेन हो जाए या अंदर इंटरनल ऑर्गन्स खराब हो जाए। तो या क्या ये सही है या ये गलत धारणा है? तो इसका मैं बात ये कहूँगा, जब हम गोली खाते हैं स्टेरॉइड की तब हम पेट से मुँह से लेते हैं और वो पेट में एब्ज़ॉर्ब होता है। तो जब पेट से एब्ज़ॉर्ब होता है तो वो ब्लड में जाता है और ब्लड से वो पूरे सारे शरीर में जाएगा। आपके जॉइंटों में भी जाएगा, आपके लिवर में भी जाएगा, आपके किडनी में भी जाएगा, आपके हार्ट में भी जाएगा, आपके ब्रेन में भी जाएगा। तो जो एब्ज़ॉर्प्शन होता है वो खून के थ्रू सब जगह होगा। बट जब हम लोकल स्टेरॉइड लगाते हैं तो लोकल जो स्टेरॉइड होता है वो सिर्फ एक जॉइंट में ही लगता है, तो उसका एब्ज़ॉर्प्शन लिमिटेड सिर्फ उस जॉइंट की तरफ ही रहता है। वो वहाँ से आपके दूसरे ऑर्गन्स में या आपके लंग्स में या आपके हार्ट में या आपकी किडनी में या आपके लिवर में नहीं जाएगा। तो ये जो धारणा है लोकल स्टेरॉइड जो है आपके बॉडी में एब्ज़ॉर्ब होके सब जगह जाएगा, ये बिल्कुल ही गलत है। अब खैर सबसे जो अच्छी मेडिसिन है, अगर किसी का फ्रोजन शोल्डर है या एडेसिव कैप्सुलाइटिस या कंधे में बहुत सीवियर पेन है पर उनका मांस फटा नहीं है, तो ऐसे केसेस में स्टेरॉइड बहुत ही बेहतरीन काम करता है। लोग 6-6 महीना तड़पते हैं, पेशेंट्स पेन में रहते हैं, बहुत तकलीफ में रहते हैं, इतना पेन होता है कि वो हाथ उठा नहीं पाते हैं। उनको स्टेरॉइड लगाने के बाद में 6 दिन या 10 दिन में उनका पेन काफ़ी कम हो जाता है, ऑलमोस्ट 90-100% खत्म हो जाता है और वो बहुत ही सुखी रहते हैं। बट उसमें खाली एक कैच है कि लोकल अगर स्टेरॉइड दे रहे हैं तो उनको डायबिटीज़ नहीं होना चाहिए, और अगर डायबिटीज़ भी है तो वो कंट्रोल में रहना चाहिए। जो डायबिटीज़ का जो HbA1c हम कहेंगे वो 6.5 या 7 से नीचे रहना चाहिए कि आपका जो शुगर लेवल है वो मेंटेन्ड है, और लोकल जो स्टेरॉइड है उसमें उसकी वजह से शुगर ना बढ़ जाए। और शुगर एक स्रोत होता है कोई भी कीटाणु का, तो इसके लिए हमको डायबिटीज या शुगर लेवल कभी भी चेक करवाना चाहिए कोई भी स्टेरॉइड इंजेक्शन लगाने से पहले। अब स्टेरॉइड के इफेक्ट्स कैसे है? लोकल स्टेरॉइड्स क्या करता है, लोकल स्टेरॉइड आपके अंदर जाता है जॉइंट के अंदर, और आपके जितने भी टिश्यूज है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो रखा है, पूरी आग लगी हुई है, पूरे लाल हो रखे हैं टिश्यूज, उन टिश्यूज को शांत करता है। मैं कहूँगा इसको कि ये फायर ब्रिगेड का काम करता है, कि जैसे आपके कोई भी बिल्डिंग में आग लग गई है तो फायर ब्रिगेड आता है और वो आग कैसे बुझाता है, पानी का फव्वारा डालता है और पूरी आग बुझ जाती है और उसकी वजह से फिर शांत हो जाता है आग। तो सेम आपके कंधे में इतना पेन होता है, पेन की वजह से अंदर इतने टिश्यूज और इतने लाल ब्लड वेसल्स बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से इतना सारा इन्फ्लेमेशन हो रखा है। इन्फ्लेमेशन मतलब आग लगी हुई है। तो स्टेरॉइड अंदर जाके उन सारे टिश्यूज को और उन सारे ब्लड वेसल्स को शांत करता है और उसको पेन को एकदम ही काफी कम कर देता है। अब स्टेरॉइड हर शोल्डर के पेन में लगाना अच्छा है क्या? बिल्कुल नहीं। जिन केसेस में अगर इनके कंधे का मांस फटा है और वो मांस आधा फटा है, पूरा नहीं फटा है, तो अगर हमने उसमें इंजेक्शन लगा दिया स्टेरॉइड तो क्या होगा कि पेशेंट को पेन ही नहीं फील होगा। अगर पेशेंट को पेन नहीं फील होगा तो वो आधा फटा हुआ है तो वो पेशेंट आराम से उसकी मूवमेंट करता रहेगा। वो जो आधा फटा हुआ है वो पूरा फटेगा और पूरा फट के पूरा अंदर घुसना शुरू हो जाएगा। तो कई बार पेशेंट्स हमको बोलते हैं कि सर हमारे एमआरआई में पार्शियल टेयर था और हमने स्टेरॉइड इंजेक्शन लगा दिया, अब वो 3 महीने बाद आए, हमने उसका एमआरआई कराया तो वो कंधे का मांस पूरा फट के अंदर घुस गया। तो ये क्यों हुआ? तो बोला हमको पेन तो नहीं है पर हमारा हाथ अब नहीं उठ रहा, हमारा पावर खत्म हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि पेशेंट को रियलाइज ही नहीं हुआ कि उनको इतना पेन था और वो अंदर मांस फट के अंदर चला गया। तो कभी भी आप स्टेरॉइड लगा रहे हो तो एक तो आपका शुगर लेवल बिल्कुल सही रहना चाहिए, दूसरा आपके कंधे के अंदर मांस नहीं फटा होना चाहिए, और अगर फटा भी है तो वो हील हो जाना चाहिए कि वो हील हो गया है और वो हम सोनोग्राफी या एमआरआई में उसको डॉक्यूमेंट कर दे और उसके बाद हम स्टेरॉइड लगाए तो उसका असर और उसका जो पेन का लिमिट करने का सीमा है वो बहुत ही बढ़िया है। तो आई होप आपको ये एक संक्षिप्त में हमने स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में आपको जानकारी दी है। आपको अगर कोई क्वेश्चंस है इसके रिगार्डिंग तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करें और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।